हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। तो फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ। आज इस वीडियो सेशन में पूरे फरवरी के सारे इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे और बात करेंगे कि 2025 में उनकी क्या थीम्स रही हैं। सारे इम्पॉर्टेंट डेज को मैं याद भी कराऊंगी मेमोरी ट्रिक्स की मदद से। बहुत ही आसान ट्रिक हम यूज़ करेंगे ताकि हम ईजिली सभी को याद कर सकें। तो पहले टेबल वाइज हम सबको सारी जो डेज हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और इससे हमारा देखिए रिवीजन भी हो जाएगा हमारी ट्रिक्स का। तो आप लोग इस वीडियो सेशन में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है उसका, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। देखिए हर एक मंथ के लिए कोई ना कोई हम हिंट लेते हैं ना। जैसे जनवरी के लिए हमने रिपब्लिक डे की हिंट ली थी, इसी तरह या न्यू ईयर की हिंट ली थी। इसी तरह हम फरवरी की बात करें, फरवरी में ऐसा खास क्या आता है जो हमें हमेशा याद रहता है, अब वो चीज़ चूज़ करा करें। तो फरवरी में आप सभी जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डे जो कि आजकल जो लव वर्ड्स हैं ये अब तो सभी सेलिब्रेट करने लगी हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इंग्लिश कल्चर की तरफ भी जा रही हैं। तो फरवरी में आता है वैलेंटाइन, पूरा वीक ही सेलिब्रेट होता है अब तो, कभी रोज़ डे, कभी टेडी डे, कभी फलाना डे। तो हम इसको वैलेंटाइन से, या वैलेंटाइन का मीन्स क्या होता है, लव होता है ना। इससे हम इसको कवर कर सकते हैं। आप हम इजीली हिंट ले सकते हैं फरवरी की। तो इससे हमें याद भी रहेगा कि हम कौन से मंथ की बात कर रहे हैं, फरवरी की। ठीक है, तो ये ऐसी ही हिंट ले आप मंथ की जो उस मंथ को खास बनाती है ना। आप इस तरह से हिंट लें। तो वैलेंटाइन या लव हमारी हिंट हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी, 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, जिसे हम कहते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस। ये पॉइंट याद रखिएगा कि इस बार 49th रेजिंग डे मनाया गया है, यानी इसका 49th जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है स्थापना दिवस मनाया गया। ये अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी शुरुआत देखो 1977 में हुई थी। तो 1 फरवरी 1977 को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ओरिजिनली फॉर्म हुआ था। कहाँ हेडक्वार्टर है इसका, तो इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल उनका नाम है परमेश शिवामणि। ये वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है। ये बेसिक बातें भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब भी एग्ज़ाम में आ जाता है। अब हमें करना है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। देखो आप ऐसे याद करो कि आपका जैसे, या किसी ने अपनी वैलेंटाइन पे, है ना, कि उन्होंने सोचा कि चलो हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन है, कैसा है, हमारा पहला वैलेंटाइन है, तो हम इसके लिए कहाँ जाए, हम जाते हैं बीच पर। तो उन्होंने ये प्लान बनाया पूरा अपनी वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने का, कि हम जो है वो बीच पर जाएंगे। बीच का मतलब क्या हो गया, कोस्ट हो गया, है ना। जितनी भी हमारी, जो भी इंडिया की जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बीचेस हैं, वो सब कोस्टल स्टेट हम उनको कहते हैं। तो कोस्ट वर्ड हमारा यहाँ से देखो मिल गया। और पहला मतलब हमारी फर्स्ट डेट की बात हो रही है। वैलेंटाइन मीन्स लव, लव मीन्स कौन सा महीना, फरवरी। तो 1 फरवरी को कौन सा दिन हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। लेकिन उसके बाद हमने दूसरे ही पल क्या सोचा, हमने दूसरे ही पल सोचा कि यार हम बीच पे जाएंगे तो हम वेट हो जाएंगे। वेट मतलब गीले हो जाएंगे, है ना। इस तरह से हमने सोचा। तो फिर हमने जो है प्लान को चेंज भी किया बहुत सोच के। तो वेट से देखो वेटलैंड हो गया दूसरे ही पल, यानी हम 2 फरवरी की बात कर रही। तो दोनों दिन हमने एक साथ याद कर लिए हैं। वैसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड वेटलैंड है, ये 100% हमको डायरेक्टली भी याद होगा इसकी थीम। लेकिन याद रखिएगा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। अभी देखिए अगर हम बात करें रिसेंट में जो इंडिया में वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स यानी जो रामसर साइट्स हैं देखिए भारत में, वो इस टाइम पे कितनी है, टोटल 89 रामसर साइट्स हैं। ये याद रखिएगा। इस पर मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की है, अगर आप देखना चाहें तो करंट अफेयर टॉपिक्स में आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 89 देखिए इस टाइम पे रामसर साइट हैं। अभी फरवरी में जो है 4 नई रामसर साइट ऐड हुई थी। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता देती हूँ। 2 तमिलनाडु में थी, एक था सराकोट्टई बर्ड सेंचुरी, दूसरा था थेरथांगल बर्ड सेंचुरी। एक सिक्किम में था खेचियोपालरी वेटलैंड, और एक था झारखंड का उधवा लेक। सबसे ज़्यादा अच्छा रामसर साइट्स की बात करते हैं तो इस टाइम पे तमिलनाडु में भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा।
तो दोनों डे याद हो गए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले डे की, जो कि है 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस। थीम देखो क्या है इसकी, यूनाइटेड बाय यूनिक। याद कैसे रखेंगे, देखिए जो कैंसर पेशेंट होते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा लव की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। इस डिसीज़ के डायग्नोस में भी काफ़ी उनको सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तो उनको एक्स्ट्रा लव की बहुत ज़रूरत है। तो हमें उन्हें 4 गुना लव देना चाहिए। तो 4 से 4 डेट हो गई हमारी, लव से हो गया फरवरी मंथ। आगे बात करते हैं 6 फरवरी की, इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 6 फरवरी को मनाया जाता है ये दिन, जिसकी थीम है स्टेप अप द पेस। अच्छा, किसी भी हम अगर बात करें रिलेशनशिप की, है ना, तो रिलेशनशिप में देखिए लव तो बहुत ज़रूरत होती है ना, और साथ ही में हमें एक दूसरे की, यानी जो पार्टनर्स हैं उनको काफ़ी एक दूसरे की चीज़ें टोलरेट भी करनी होती है, मतलब हमें एडजस्ट करना होगा। अगर हम नहीं टोलरेट करेंगे या कुछ भी है, तो हमारे छक्के छूट सकते हैं, मीन्स वो रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा, फिर हम परेशान रहेंगे, फिर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे। ठीक है, तो लव के साथ साथ कुछ चीज़ें टोलरेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें वर्ड मिल गया देखो, टोलरेट, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस वाला डे आ गया। लव से हमारा हो गया फरवरी मंथ, और छक्के से हमारा कौन सी डेट हो गई, 6 हो गई। इसके बाद 7 फरवरी की बात करते हैं, जो आता है नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे। ठीक है, तो और थीम क्या है इसकी देखो, इंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। ठीक है, 7 फरवरी को ये दिन मनाती हैं। तो HIV एड्स के जो पेशेंट है देखो, उनके हमें साथ रहना चाहिए, मतलब इसको हमें साथ मिलकर ख़त्म करना है, HIV या एड्स को। तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, उनको बहुत ज़्यादा लव देना होगा जो पेशेंट्स हैं, और साथ ही में उनके एक साथ मिलके उनको मतलब एक तरीके से उनके साथ में रहना होगा। तो 7 से हमारी डेट हो गई 7, और लव से हमारा मंथ हो गया फरवरी मंथ। आइए बात करें 10 फरवरी की। इम्पॉर्टेंट डे है काफ़ी, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड पल्सेस डे, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। इसकी देखो थीम है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। सो इस दिन दालों की इम्पॉर्टेंस बताई जाती है, क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिशन में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं दालें। ठीक है, तो दाल, और हम यहाँ से लस को हटा के सा बना दें तो 10, ठीक है, 10 बन जा सकता है। और जब हमें देखिए दालों की अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू पता चलेगी, और हमें दिखेगा कि हमारी बॉडी में वो अच्छा वर्क कर रही, तो हमें दालों से भी क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा दाल जो है अपनी डाइट में इंक्लूड भी करेंगे, है ना। तो लव यानी हमारा हो गया फरवरी मंथ। उसके बाद देखिए 11 फरवरी को है वर्ल्ड यूनानी डे, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हाकिम अजमल खां। ये इंडियन यूनानी फिजिशियन थे, विख्यात। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन में देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें डेट नहीं पूछ के आप लोगों से ये पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड यूनानी डे के दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ना याद ज़रूर रखें। देखो इस दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, हम इसको साथ में कवर करेंगे। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 11 फरवरी को मनाते हैं। थीम याद रखिएगा, जो कि है अनपैकिंग स्टेम करियर्स हर वॉइस इन साइंस। अभी आप देखें कि साइंस में ना वुमेंस और गर्ल्स की जो भागीदारी है, जो रुचि है, वो बढ़ रही है, और एक एक करके उनकी संख्या भी बढ़ रही है। क्योंकि पहले अगर आप देखें तो गर्ल्स जो थी वो साइंस सब्जेक्ट ही नहीं लेती थी, ठीक है, वो होम साइंस ले लेती थी, आर्ट्स में चली जाती थी। लेकिन अभी जो गर्ल्स हैं ना, वो स्टार्टिंग में ही साइंस जो है परस्यू करती हैं, अपनी जो स्कूलिंग में ही होता है साइंस में रुचि लेती हैं। सो इसको हम रिलेट वहीं से करेंगे कि गर्ल्स की जो रुचि है वो साइंस में बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें साइंस जो सब्जेक्ट है उससे क्या हो रहा है, लव हो रहा है, प्यार हो रहा है। तो उनकी भागीदारी बढ़ रही है एक एक करके। तो एक एक से हमारा 11th डेट हो गई। लव यानी हम कौन से महीने की बात कर रहे हैं, फरवरी की बात कर रहे हैं, और उनमें यूनिटी भी आ रही है ना। होता है ना कि हम किसी को देख के बहुत प्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, इस तरह से उनमें जो है वो थोड़ी यूनिटी भी दिख रही है कि एक एक दूसरे को वो मोटिवेट भी कर रही हैं। तो यूनिटी से थोड़ा सा हम बनाएंगे यूनानी डे।
इसके बाद देखो 12 फरवरी को हमारा इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। थीम देखो इसकी क्या है, फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये जो है हमारी इस दिन की थीम होगी 2025 की। थोड़ा सा इस दिन को हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। देखो प्रोडक्टिविटी का अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हम अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, कि मतलब हमें वो दिन वेस्ट नहीं करना, हमें अपना कोई दिन वेस्ट नहीं करना, हमें इसको प्रोडक्टिव बनाना है। तो जो भी हम अपना काम कर रहे हैं हमें उसमें 100% देना है। हम उसमें 100% कब दे पाएंगे, जब हम उस काम से क्या करेंगे, लव करेंगे, प्यार करेंगे। तो हम उस काम को पूरा दिन भर कर सकते हैं। तो दिन भर से हम लगा लेंगे 12 घंटे। तो इससे हमारी डेट कवर हो जाएगी 12, एंड यहाँ से हमारा मंथ हो गया फरवरी का महीना। प्रोडक्टिविटी की हम बात ही कर रहे हैं, तो उससे जो डे हमारा आता है वो है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को जो डे है वो है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। और इसकी थीम याद रखना जो कि है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना कि डेट नहीं पूछते, ये पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड रेडियो डे की 2025 की थीम क्या है या उसका विषय क्या है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो रेडियो की जब भी हम देखो बात करते हैं तब हम इसको हमेशा एफएम से रिलेट करते हैं ना, हम इस तरह से लिखते हैं ना, एफएम रेडियो इस तरह से बोलते हैं। तो यहीं से हमारी ट्रिक बन जाएगी। एफ से हमारा जो मंथ बन गया वो मंथ हो गया फरवरी। तो पूरे 12 जो मंथ्स है उसमें एफ से कौन सा दिन, कौन सा महीना आता है, फरवरी। और एम जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम लेटर्स में बात करें अल्फ़ाबेट में, तो एम जो है वो 13 नंबर पे आता है। तो 13 फरवरी को कौन सा डे हो गया, वर्ल्ड रेडियो डे हो गया। इसके बाद देखो 13 को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जो है नेशनल वुमेंस डे, जिसे हम राष्ट्रीय महिला दिवस कहते हैं। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है, सरोजनी नायडू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल वुमेंस डे के दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो याद रखना है सरोजनी नायडू की। एंड इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको कहते हैं, इनको भारत की कोकिला जो है इनको कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। अब इसको भी हम उसी ट्रिक से याद कर सकते हैं, एफएम से याद कर सकते हैं। तो एफ से हमारा देखो फरवरी मंथ हो गया, और एफ से ही हम बात कर सकते हैं, एफ फॉर फीमेल के लिए यूज़ करते हैं ना, जैसे जेंडर में मेल और फीमेल इस तरह से आप कहीं भी देखें तो लिखा रहता है। तो फीमेल यानी हम वुमेंस की बात कर रहे हैं, तो इससे भी हम जो है वो इसी हिंट को रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 15 फरवरी जिस दिन बनाते हैं वर्ल्ड हिप्पो डे। तो जो हिप्पोपोटामस है उनके सामने जो जो चैलेंजेस आते हैं, जो थ्रेट वो फेस करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस को रेज़ करना ही इस दिन का जो है वो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है। तो 15 फरवरी को जो है ये दिन मनाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। इसकी थीम काफ़ी छोटी है तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्क करेगा, जो कि है इंस्पायरिंग एक्शन। तो देखो अब इसे हमें याद कैसे करना है, याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं चाइल्डहुड की, बचपन की। तो बचपन में हम 1 से 5 साल की बात कर रहे हैं, 1 से 5 साल तक हम अपने बचपन को बात कर रहे हैं, तो उससे हमारी 15 तारीख हो जाएगी। तो अभी अगर आजकल हम क्या देख रहे हैं ना कि 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं ना उनको कैंसर हो रहा है, मतलब एक तरीके से, क्योंकि थोड़ा आजकल खान पान की चीज़ें या बहुत सारी चीज़ों या एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर मान लीजिए किसी 1 से 5 साल तक का कोई भी बच्चा, उससे अगर मान लीजिए कैंसर हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए, ताकि वो अपनी जल्दी से ही उस डिसीज़ से मुक्त हो सके। और ये कैसे होगा, जब हम उनकी एक्स्ट्रा केयर करेंगे, एक्स्ट्रा उनको लव देंगे। तो 1 से 5 से 15 डेट हो गई, एंड लव से फरवरी मंथ हो गया। अगला डेट जो है वो है 17 फरवरी, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। और देखो इसकी थीम है बिल्डिंग टूरिज्म रेजिलियंस थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो टूरिज्म से हम इसको याद करेंगे कि टूर पे जाना सबको अच्छा लगता है भाई। टूर करने से सबको मतलब एक तरीके से आपस में लव भी बढ़ता है, या जो हम जगह पसंद करते हैं हम वहाँ पे टूर करना भी चाहते हैं। लेकिन कई बार टूर पे क्या मिल जाता है, हमें खतरा भी मिल जाता है। कोई एक्सपीरियंस हमारा ऐसा होता है ना जहाँ पे हम खतरे का सामना भी कर लेते हैं। तो खतरा से डेट हो गई 17, लव से हमारा हो गया फरवरी महीना, और टूर से टूरिज्म।
20 फरवरी को देखिए अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे होता है, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, क्योंकि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना था। ओके, तो डायरेक्टली इसको थोड़ा याद रखिएगा कि 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस है, अरुणाचल प्रदेश का। कैपिटल क्या है देखो अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर। सीएम है यहाँ के पेमा खांडू एंड गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। 20 फरवरी को आता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कब आता है, 20 फरवरी। थीम क्या है देखो इसकी, एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप फॉर सोशल जस्टिस। अब देखो जस्टिस अगर हम बात करें, न्याय की अगर हम बात करें, तो समाज में अगर न्याय रहेगा ना तो हर किसी के बीच में लव बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग कई बार होता है कि जैसे न्याय नहीं मिल पाता है तो एक दूसरे से नफ़रत भी करने लगते हैं, तो वो जो लव है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हमें क्या चाहिए, बस बस हमें इतना चाहिए कि समाज में क्या हो, न्याय रहे, हर किसी को न्याय ज़रूर मिले। तो बस से हमारी डेट कौन सी हो गई, 20, एंड लव से महीना हो गया फरवरी का महीना। इसके बाद 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसकी थीम है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये थीम इसलिए आई है क्योंकि इस बार इन्होंने अपना जो है सिल्वर जुबली 25 साल अपने पूरे करी हैं। अब देखो हम मातृभाषा की बात करें थोड़ा सा, तो बचपन में देखिए हम सभी अपनी मातृभाषा बोलते हैं, क्योंकि हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हम उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कि स्कूलों में अगर हम आजकल देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है, बच्चों को इंग्लिश की तरफ जोर दिया जा रहा है, और धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, मान लीजिए वो 21 साल के हो गए, तब पूरी तरह से वो क्या हो जाते हैं ना, मदर लैंग्वेज को तो मतलब भूल ही जाते हैं, यूज़ करते हैं बट इतना नहीं, दूसरी लैंग्वेज को वो ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बचपन में तो हमें होता है प्यार, लेकिन बड़े होके हम उसे भूलने लगते हैं। तो 21 साल की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन अगले ही पल हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए, चिंतन, सोचना चाहिए कि हम दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करें, वो ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन जो मदर लैंग्वेज से हमारा लव है ना वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके बारे में हमें थिंक करना चाहिए। तो अगले पल यानी 22 फरवरी को आता है वर्ल्ड थिंकिंग डे। थीम याद रखिएगा, आवर स्टोरी। इसके बाद 24 फरवरी को है देखिए सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। इस दिन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट इस दिन कमेमोरेट हुआ था। तो ये एक्ट लगाया गया था 24 फरवरी 1944 को। तो इसी उपलक्ष्य में 24 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। थोड़ा सा इसको आप लोग डायरेक्टली याद रखना। फिर 27 फरवरी को आता है प्रोटीन दिवस, जिसकी थीम रही हैशटैग राइट वे टू प्रोटीन। 27 फरवरी को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड एनजीओ डे। इसकी थीम है एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। दोनों को याद कर लें एक साथ, प्रोटीन डे को और वर्ल्ड एनजीओ डे को। देखो एनजीओ जो होती है ना बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। कोई भी एनजीओ हो जिसमें चाहे बच्चों के लिए कोई काम हो रहा हो या किसी एनिमल के लिए कोई वर्क हो रहा हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सभी को एक्स्ट्रा लव दिया जाता है। और सातों दिन एनजीओ काम करती है, दोनों टाइम सुबह शाम पूरा टाइम काम करती हैं। तो अब इतना जो वर्क करेंगी ना तो उन्हें ज़रूरत किसकी होगी, प्रोटीन की। उनको जो एनजीओ में काम करती हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होगी ताकि उनके अंदर एनर्जी बनी रहे। तो देखो 27 लव से बात हो गई यानी फरवरी मंथ, प्रोटीन भी हमारा शब्द आ गया और एनजीओ वर्ड भी आ गया। तो दोनों डे हमारे यहाँ से कवर हो गए। 28 फरवरी को देखो आता है रेयर डिसीज डे, जिसे हम कहते हैं दुर्लभ रोग दिवस। थीम क्या है इसकी, मोर देन यू कैन इमेजिन एन एंथोलॉजी ऑफ रेयर एक्सपीरियंसेस। 28 फरवरी को एक और डे हम मनाते हैं जो है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये दिन देखिए कमेमोरेट करता है द डिस्कवरी ऑफ रमन इफ़ेक्ट। जो रमन प्रभाव है उसकी डिस्कवरी हुई थी इस दिन, और ये की थी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। तो इसी दिन मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे। इसकी थीम क्या है देखो, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। अब देखो आप सभी जानते हैं ना कि हर एक मंथ में या तो होते हैं 30 दिन या होते हैं 31 दिन, है ना। लेकिन फरवरी का मंथ ऐसा होता है जिसमें आपके 28 या 29 दिन ही होते हैं।
तो इसके पीछे तो साइंस ही छुपी है। और ये एक रेयर बात भी है कि भाई ऐसा क्यों, फरवरी में ही क्यों ऐसे दिन होते हैं। तो रेयर से रेयर डिसीज़ डे हो गया है ना। तो फरवरी में हम 28 डे की बात कर रहे हैं, तो नेशनल साइंस डे, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई साइंस छुपी है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे हो गए जितने भी फरवरी के सभी डेज थे, याद हो गए अच्छे से आपने देखी होगी वीडियो, क्लियर भी हो गए होंगे। तो चलिए हमारी जो ट्रिक्स थी उनको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सेस डे, ये किस दिन मनाया जाता है। तो हम दालों से क्या बोल रहे थे कि दालों से हमको मतलब दालें जो हमारी न्यूट्रिशन में मदद करती हैं ना, तो जब वो अच्छे से हम पे वर्क करती तो हमें दालों से भी प्यार हो जाता है। और दाल में ल को हटा के अगर मैं से बना दूँ तो ये 10 बन गया। तो 10 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। याद हो गया देखो अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वर्ल्ड कैंसर डे। तो जो कैंसर पेशेंट हैं उनको हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा लव देनी है, एक्स्ट्रा केयर देनी है। और उनको हमें 4 गुना लव देना है, जितना देते हैं उससे हमें 4 गुना उन्हें लव देना है। तो 4 और लव से हमारा मंथ कौन सा हो गया, फरवरी। तो 4 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। इसके बाद देखो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया गया है। तो हम पर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे कि हमें अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। और वो हम कैसे करेंगे, जब हमें उस काम से क्या होगा, प्यार होगा, लव होगा। तो हम पूरे दिन उससे कर सकते हैं, पूरे दिन मतलब हम उसे पूरे 12 घंटे तक उस काम को ईजिली कर पाएंगे। तो 12 घंटे से मतलब कौन सी डेट हो गई, 12 फरवरी। इसके बाद देखो सेंट्रल एक्साइज डे, ये तो हमें डायरेक्टली भी याद होना चाहिए, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है ये 24 फरवरी को मनाते हैं। नेशनल साइंस डे, तो हम साइंस डे की बात क्या कर रहे थे कि किसके पीछे साइंस है, कि फरवरी में क्यों 28 और 29 दिन होते हैं, इसी के पीछे तो साइंस छुपी है। तो 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। और ये एक रेयर बात भी है, तो इसलिए रेयर से याद रखिएगा, इस दिन रेयर डिसीज डे भी जो है इस दिन मनाया जाता है, ये दोनों दिन याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। अब देखो साइंस में अगर बात करें तो वुमेन्स या गर्ल्स की भागीदारी एक एक करके बढ़ रही है, क्योंकि वो इसमें रुचि ले रही हैं, साइंस से वो क्या कर रही हैं, प्यार कर रही हैं। तो एक एक मतलब हो गया हमारा 11 फरवरी हो गया। इसके बाद है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अब देखो समाज में अगर सभी को न्याय मिलेगा तो सभी के बीच में जो लव है, जो प्यार है, वो भी बढ़ेगा। बस हम क्या करते हैं, इतना ही चाहते हैं कि सभी लोगों को न्याय ज़रूर मिले। तो बस से कौन सी डेट हो गई, 20। एंड लव से हम बात कर रहे हैं कौन से मंथ की, फरवरी मंथ की। तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो आज के हमारे देखो ये थीम्स, डेज और थीम्स की वीडियो कंप्लीट हो गई। मैं आशा करती हूँ कि जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है ना हमारी ट्रिक्स, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए कोशिश करते हैं आप बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करें। आपको कोई चार्ज नहीं देना है, आपको फ्री में ही हम सारा कंटेंट देते हैं, लेकिन उसके लिए बस हम चाहते हैं आपका थोड़ा सा सपोर्ट। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करें एग्ज़ाम्स की। एंड प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लें, है ना। हमारी जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। डेली सीए की वीडियो तो देखिए हमारी आती है 7 सवा 7 तक आपको वीडियो मिल जाती है। उसके बाद हमारी कोई भी एडिशनल वीडियो आनी होती है तो उसकी टाइमिंग जो है आप याद रखिएगा 10 AM, है ना। फिर 10 बजे आपको जो नेक्स्ट वीडियो होती है वो मिल जाती है। तो ये डेज़ और थीम्स की वीडियो भी आपको 10 AM पे मिल जाएगी, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और फरवरी के डेज़ आपको याद हुए या नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखिएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। जो भी फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।